रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और माय व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th और ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़नी है उनकी सबसे पहले मैं आपसे आउटलाइन शेयर कर दूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स में हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम ग्राफ्स की मदद से कैसे सोल्व करके उनके रूट्स या उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी मैनर के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 में ये सीखना है कि हम किसी लीनियर इक्वेशन यकदर्जी मसावात को का ग्राफ्स की मदद से उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा काम हम इसमें ये करेंगे, दो यकदर्जी मसावातें यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस को पकड़ के हम उनको सॉल्व आउट इस तरह करेंगे कि उनका कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आ जाए, यानी कि फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरा जो काम हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे वो ये करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किसी लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ्स के ऊपर ड्रा करके उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस मालूम करेंगे कि वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे से मीट कर रही हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हम इनको ग्राफ्स की मदद से किस तरह हल कर सकते हैं और किस तरह इनको ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, हम क्या करेंगे, कोई से दो पॉइंट्स मालूम कर लेंगे। ठीक है, कोई से भी दो पॉइंट्स मालूम करने के बाद हम उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद उनको मिला देंगे तो हमें एक लाइन हासिल हो जाएगी। वो लाइन जो है वो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगी वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स थोड़ा सीख लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से एक्सिस होते हैं। आपके पास जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। सिमिलरली इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो इन पॉइंट्स के साथ वो लाइनें किस किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, टच कर रही हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है तो हम हर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लिखोगे सोल्व। सोल्व करने के बाद आप ये करोगे कि लेट y इज इक्वल टू, आप इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है y में। अब हमने क्या करना है, कोई से दो पॉइंट्स मालूम करने तो हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 2। हम हर क्वेश्चन में ये जो 5 पार्ट्स अभी मैंने लिखे हुए हैं इनमें x की वैल्यू को 2 और -2 ही लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि हमें हर क्वेश्चन के लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी ना अपनानी पड़े। जब हम हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट जो है वो वैल्यूज लेंगे तो उससे बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो मैं हर क्वेश्चन में x की वैल्यू एक बारी में 2 लूंगा, एक बारी में -2 लूंगा। लिहाजा मैं जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह क्या रख दूंगा 2। जब 8 में से 2 निकल जाएगा तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास जो ऑर्डर पेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो x क्या आ जाएगा 2 और y आपके पास 6 आ जाएगा। ये आपके पास पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। सिमिलरली आप अगेन लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -2, माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 2 पुट करने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू -2। एक्स की जगह क्या डाल देंगे, -2 रख देंगे जो कि हमने लिख दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस नेगेटिव साइन के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 आ जाएगा। आप 8 में 2 ऐड करोगे तो ये आपके पास 10 बन जाता है। ऑर्डर पे स्टूडेंट देख लीजिए आपके पास क्या बन जाएगा, -2 और 10। इन दो ऑर्डर पेयर्स को हमारे पास किसी जो वो लाइन को ड्रा करने के लिए काफी है। दो यानी कि ऑर्डर पेयर्स हमारे पास अगर हो। अब इन दो ऑर्डर पेयर से जो पॉइंट्स मिल गए हैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं बेटा इस ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा कर दूंगा।
तो देखते हैं सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो है 2 और 6। x2 है y6 है, x2 है और y6 है। तो मैं x को 2 से और y को 6 से, जब देखे ना इधर से आप 6 और यहां से x की जानिब से आप 2 को जब आप इकट्ठा करते हैं तो ये तकरीबन आपके पास पॉइंट यहां पे बन जाता है। ठीक हो गया। अब सिमिलरली आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो आपके पास है -2 और 10। अब -2 देखते हैं, x -2 यहाँ पे है, y10 किधर है, यहाँ पे है। तो यहां से आप -2 से ऊपर चले जाए और 10 के सामने आ जाए तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा कहीं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा। ऐसे आप इस पॉइंट को बना देंगे किसी भी कलर से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जो है वो ड्रा कर देंगे। याद रखिएगा, आप ग्राफ और स्केल का ही इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पास ग्राफ जो है वो आंसर सही आ पाएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस बड़े स्केल की मदद से मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूं। तो जरा देखिए, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मैं इस स्केल की मदद से आपस में जोड़ता हूं तो देखते हैं क्या मुझे सोल्यूशन मिलता है। ये आ गया दो पॉइंट्स के बिल्कुल साथ, और यहां से मैं इसको मिलाना शुरू कर देता हूं। ये आपके पास आ गया। अब जब इनको मिला दिया तो मैं ये देखूंगा कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने, आप गौर करिए, इन दो पॉइंट्स को छू के गुजरने वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को 8 के ऊपर कट किया है। तो इस पॉइंट को आप क्या कह दोगे, ये आपके पास x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो पहला पॉइंट आपको ये मिल गया। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट इसने कट किया है वो y को 9 पे कट किया है, और x तो आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y 0 रहता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 रहता है। लिहाजा जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो पार्ट 1 के लिए क्या होगा, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, आप यहां पे लिख दीजिए, सो पॉइंट्स बाय ग्राफ पॉइंट्स आर, अब कौन से पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। पॉइंट्स आर, आपके पास पॉइंट आया जी, एक आया है 8 0 और दूसरा आया है पॉइंट्स आर 8 0 एंड दूसरा पॉइंट आपके पास आया है 0 व 9। लो जी, ये आपके पास पहले पार्ट का जो है वो सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। पहले पार्ट का सोल्यूशन डन होने के बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी तक आपको आई होप के समझ आ चुकी होगी कि आपने सिर्फ क्या करना है, कोई से दो पॉइंट्स पकड़ लेने हैं, उन दो पॉइंट्स को आपने प्लेन के अंदर ड्रा कर देना है, उन पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है। जो लाइन हासिल होगी वो जिस जिस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही होगी वो दो पॉइंट्स आपका आंसर या फिर सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, अच्छा इसने अपना जो बुक के ऊपर आंसर है उसमें उसने वाई एक्सिस के ऊपर भी 8 ही लिया हुआ है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर भी उसने 8 को ही कट किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये कोई प्रॉपर इसकी वो मेजरमेंट नहीं है। तो जो आपके पास ग्राफ होगा वो प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा गौर करें ना तो ये पॉइंट थोड़ा नीचे आ रहा है, तो जैसे ये पॉइंट थोड़ा नीचे होगा तो हम इनको मिलाएंगे तो ये वाली लाइन 9 की बजाय 8 से पास कर जाएगी। ठीक है, तो इसका जो बुक के ऊपर आंसर है वो 0 व 8 है। ठीक है, यहाँ पे भी यानी कि x भी 8 से कट कर रहा है, y भी 8 से कट कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ग्राफ ये 9 पे कट कर रहा है, तो मैं इसको 9 ही लेके चलूंगा क्योंकि मैंने जो सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आई होप कि ऐसा कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेटा आप देखें तो आपको पता है, आप लिखते हो सोल्व करने के बाद आप मान लेते हो, लेट कर लेते हो जी कि आपके पास जो y है वो, अच्छा यहाँ पे आपने y को सेपरेट करना होता है तो आप y को उधर ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा
x और 1 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना, इज इक्वल टू वाई, यानी कि y आपके पास अब की बार बन जाएगा x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, x माइनस 1 के बराबर। तो हमने क्या करना है, दो पॉइंट्स पुट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। आप आसानी के लिए इसको इक्वेशन 1 कह दें, इन 1। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, कह दें तो भी अच्छा, नहीं कहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पुट करोगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकला तो आपके पास 1 बच जाएगा। ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो x आपने पुट किया था 2 और y आपको क्या मिल गया 1। ये आपके पास पहला ऑर्डर पेयर आ चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार के साथ आप अगली बारी में कह दोगे कि पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2। जब x की जगह माइनस 2 रखोगे तो y देखते हैं क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x की जगह पे हमने रखा माइनस 2। ठीक है, माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस माइनस होते प्लस है, अलामत हमेशा बड़ी रकम की आती है, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास जो मिल जाएगा वो माइनस 2 और माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 है और y की वैल्यू जो आई है वो माइनस 3 है। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स हमें मिल गए। अब इन दो ऑर्डर पेयर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं प्लेन के ऊपर इनको ड्रा करता हूं। पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया 2 और 1। तो देखें 2 किधर है और 1 किधर है। x बेटा जी 2 है और y 1 है, x 2 है और y 1 है, यहां पे आपका पॉइंट बन रहा है ये वाला, x 2 और y 1 है। ठीक है, तो आप इसको लिख दें कि यहाँ पे x आपके पास 2 है और y 1 है। सिमिलरली आपने जो दूसरा ऑर्डर पेयर बनाया उसमें x माइनस 2 और y माइनस 3 है। x माइनस 2 यहाँ पे है, y माइनस 3 ये है, तो यूं आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम अब मिला देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको एक मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है, x यहाँ पे माइनस 2 है और y यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, जो आपको मिला था। इन दो पॉइंट्स को बना दिया। अब इन दो पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से जो है वो आपस में मिला देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम किस तरह मिलाते हैं और हमें क्या सोल्यूशन मिलता है ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। अब बेटा मैं इन दो पॉइंट्स को पकड़ के और इस बड़े स्केल की मदद से मिला दे रहा हूं। देखिए जरा गौर करना, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा कुछ इस तरह। ओके जी, अब इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दें जी। अब ये लाइन मुझे मिल गई है। ठीक है, अब इस लाइन को जब मैंने मिला दिया तो देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। यहां से आप जरा गौर करें, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया 1 के ऊपर तो 1 0 आ जाएगा, और वाई एक्सिस को इसने कट किया -1 के ऊपर तो वाई एक्सिस को चूंकि -1 पे कट किया तो -1 आ जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा 0 0 -1। अब जरा गौर से देखेंगे तो देखें x को 1 पे कट कर रही है और y को -1 पे कट कर रही है। सो आप कह देंगे सो बाय ग्राफ पॉइंट्स आर, बेटा कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन भी लिख लीजिए क्योंकि इंटरसेक्शन TION है ना, TION विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास क्या आएंगे R। पहला पॉइंट बेटा आपके पास आ गया 1 0 और दूसरा 0 -1, 1 0 एंड 0 -1। बेटा ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया है, इसमें कोई किसी किस्म की वो प्रॉब्लम अब नहीं है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानी विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बेटा सोल्व लिखेंगे, उसके बाद लेट कर लेंगे। देखो सोल्व लिखते हैं, सोल्व। अच्छा यहाँ पे एज सच जो है वो लेट करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम वैसे भी चल रहा है। आप इसको उधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा x। आप जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, जब 1 जो है वो इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो x -1 इज इक्वल टू 2y, ऐसे ही है ना, x -1 इज इक्वल टू 2y। और अब आप क्या करेंगे, y को चूंकि आपने खालस करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको इधर लाके डिवाइड करवा दोगे तो ये आपके पास चीज बन जाएगी
एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वाई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। ठीक है, x माइनस वन, देखो ये माइनस वन, जब ये प्लस का वन इधर आया तो ये वन माइनस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो हमने हर बारी में यही काम करना है कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। जब x की जगह 2 लगा दोगे इक्वेशन 1 में तो बेटा आपके पास जो पॉइंट्स बन जाएंगे, देखो लगाओ यहाँ पे 2 माइनस 1 बटे में 2 किसके बराबर है, y के, और y किसके बराबर, 2 में से 1 निकला तो 1 बटे 2 आपके पास आ जाएगा y। ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बेटा बन जाएगा, x को आपने रखा 2, y आपके पास आ गया 1 बटे 2, 2 और 1 बटे 2 यानी कि 2.5। सिमिलरली आप करोगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन 1। ठीक हो गया जी। x -2 पुट कर दोगे, यहां पे जब -2 लगाओगे तो ये आ जाएगा -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। यहां से ऑर्डर पे आपको क्या मिल रहा है, x को आपने -2 लगाया, y आपको -3/2 मिल गया। ठीक है, अगर आप इसकी कन्वर्जन करते हैं तो ये आपके पास बनता है 0.5। हाफ है ना, आधा। कैलकुलेटर की मदद से करेंगे या आपको वैसे भी आता है तो वैसे कर सकते हैं। ये 0.5 बनेगा, और अगर इसको देखें तो ये -2 और ये -1.5 बनता है, यानी कि 1.5। 3 का आधा हाफ करोगे तो ये 1.5 होता है, 1.5 होता है। ठीक है जी, 2 ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब बेटा इन 2 ऑर्डर पेयर्स को मैं फिर से क्या करूंगा, ड्रा करूंगा इसी प्लेन में। अच्छा एक और बात सीख लीजिए, मैं ये सारे के सारे ग्राफ जो है एक ही अपना ग्राफ में बना रहा हूं, क्योंकि बार बार बनाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ है वो अलग बनाएंगे। ठीक हो गया, आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही ग्राफ के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन जो है जकड़ देने, ऐसा नहीं करना, अलग अलग बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, इन जो पॉइंट्स हमको मिले, एक पॉइंट ये मिला ऑर्डर पेयर और एक ऑर्डर पेयर ये मिला, इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम ड्रा करते हैं अपने प्लेन के अंदर। स्टूडेंट्स पहला जो ऑर्डर पेयर मिला वो 2.5 है, x 2 है, y आधा है, x 2 है और y आधा है। तो y पूरा इधर है तो आधा यहां पे हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर है ना, y हाफ इससे कम होगा, तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा, x जो है वो 2 है और y आपके पास है, थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूं, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ी तो रेज कर देंगे। x आपके पास यहाँ पे 2 है और y आपके पास आधा है। ठीक है, यानी कि 0.5 है। ये पॉइंट आपके पास इधर बन जाएगा। अब दूसरा पॉइंट अब देखें तो ये आपके पास है -2 है, x नेगेटिव जब 2 हुआ तो y -1.5 हो गया। तो पहले तो x -2 हिट करेंगे, आपके पास -2x पड़ा हुआ है, और y माइनस का 1.5 है। तो y जब 1.5 देखोगे तो वो आपके पास बन जाएगा, यहां पे देखें ये आपका 1.5 है, इसके सामने आप लाइन ले आए तो यहां पे आपके पास बन जाएगा 1.5 y। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा होगा जो मैंने अभी ब्लू मार्कर से ड्रा किया है, ये आपके पास बन जाएगा x -2 और y माइनस का 1.5। ठीक है, x -2 है और y नेगेटिव का 1.5 है, -1.5। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब हम मिला देंगे बड़े स्केल की मदद से। तो देखिए बड़े स्केल की मदद से जरा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं ना, क्या आपको हासिल होता है, ये आपने इनको मिला, ले जी, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने आपस में एक दूसरे से मिला दिया। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये पॉइंट कट किधर किधर हो रहे हैं, ये हमारा अब टारगेट है। देखें जरा, एक्स एक्सिस को तो इसने 1 पे कट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 से ये लाइन पास हो रही है, और वाई एक्सिस को देखो, यहां पे नेगेटिव का 1 है, ये उसके आधे से कट कर रहा है। देखो ये 1 वाली लाइन जो है, ये पहले जो था 1 था, अब उससे ऊपर से कट कर रहा है और हाफ से कट कर रहा है, राइट, यानी कि यहाँ पे 1 है तो ये आपके पास कटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो आपके पास आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा 1x1y0, दूसरा x0y नेगेटिव का हाफ माइनस का 1/2। तो आप बेटा लिख दोगे 100
सो आप लिख दोगे सो जैसे आपने ये लिखा बाय ग्राफ, बाय ग्राफ, ग्राफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, किनके साथ, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज आर, बल्कि इज नहीं आर आएंगे। कौन कौन से पॉइंट बने, पहला बेटा आपके पास बन गया 1 और 0, x1 y0, तो 1 और 0 बन गया। दूसरा यहां से ब्लू लाइन को आप देखें, एंड दूसरा आपके पास बन गया x0 है, y माइनस का 1/2 है, या फिर 0.5 है माइनस का, जो कि -0.5 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लिया बाय ग्राफ के आपके पास ये दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं पार्ट नंबर 3 से। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 को भी इसी तरह हल करेंगे, देखते जाइए किस तरह मैं हल करता जा रहा हूं। आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद बेटा आप इसको उधर ले जाओगे, किसको, y को। y को जब उधर ले जाओगे तो इधर आपके पास बच जाएगा x + 2 = 2 का y। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने पहले पार्ट में लेट लिख दिया, दूसरे में भी लेट लिख दिया, तीसरे और चौथे में तो लिखा नहीं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अव्वल तो कोशिश करें रहने दें, क्योंकि लेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, y सेपरेट करेंगे। जब y सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमको y को खालस करना है, y को अलग करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में बेटा आप दो वैल्यूज करते हो, पुट पहला करते हो x = 2। हमने बिल्कुल एक ही वैल्यूज को चूज किया हुआ है और उसी को ही बार बार हम अप्लाई करते जाते हैं, क्योंकि हमें किसी दूसरी तीसरी वैल्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी दूसरी तीसरी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक ही वैल्यू फिक्स की है और उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्ट्स करते जाएंगे। x को बेटा जब 2 पुट करेंगे तो यहां पे देखिए आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2 in 1, ये भी लिख लेंगे इन इक्वेशन 1। तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 = y। अब 2 में 2 जमा करोगे तो 4 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, y के। 2/2 तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, y की। जब y की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा 2 और 2, x भी 2 और y भी 2। सेम प्रकार के साथ आप क्या करोगे, आप बेटा जी पुट कर दोगे x की वैल्यू -2 इन इक्वेशन 1। पुट बेटा जी, पुट x = -2 इन 1। इक्वेशन 1 में बेटा जब आप 2 पुट करोगे माइनस का, तो आपके पास देखिए क्या आता है, -2 + 2, ऐसे इधर पुट किया ना, डिवाइडेड बाय 2 = y। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 = y। और 0 किसी भी चीज को किसी भी कोई भी नंबर 0 को तकसीम नहीं करता, आंसर 0 ही आता है। अगर ऊपर 0 हो तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। ऑर्डर पेयर अगर आप बनाएंगे तो ये आपके पास x -2 है और y 0 है। दो ऑर्डर पेयर्स बेटा आपको फिर से हासिल हो गए। इन दो ऑर्डर पेयर्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर लेंगे, ग्राफ में डाल देंगे। आइए देखते हैं ग्राफ में डालने से क्या हमें हासिल होता है। तो हम इसको रेड पेन से अगेन ड्रा करते हैं। देखो बेटा पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास 2 और 2, x भी 2 है, y भी 2 है। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा बेटा यहाँ पे, x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2, ठीक है। x आपके पास 2 और 2 आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, x को जब हमने क्या किया 2 पुट किया तो ये आपके पास कितना बन रहा है 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ गया, और y की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा मुझे ना गौर करने दे जरा। तो ओके जी, आपके पास पॉइंट बन जाएगा ये वाला, ठीक है, 2 और 2। और इसी तरह बेटा अब आपने क्या करना है, दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो आपने बनाना है -2 और 0। तो दूसरा पॉइंट देखें, x -2 और y 0 है। तो आपको पता है y 0 जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर y 0 रहता है, इस सारे के ऊपर y 0 रहता है।
और पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो रहता है। ये बातें आपने कभी भी नहीं जिंदगी में भूलनी। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा कि एक्स जो है वो -2 है, वाई 0 है, तो ये पॉइंट आपका ये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, आपस में मिला दूंगा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो ये जरा देखिए क्या क्या मेरे पास हासिल होता है, किस तरह का मेरे पास ग्राफ जो है वो बन जाएगा। स्केल की मदद से हम इनको मिलाते हैं। तो आप देखें, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं तो क्या मुझे मिलता है, ये देखिए ये दो पॉइंट्स है ना, तो इन दो पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं, ये देखिए जब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया, अब गौर करने वाली बात है कि कटिंग कहां कहां पे हुई। देखो एक तो ये कट किया है 1 के ऊपर, एग्जैक्ट 1 के ऊपर। ठीक है, यानी कि x जो है वो x जो यहाँ पे y पे 0 है, 0 और 1 पे कटिंग हो गई। और दूसरी बेटा कटिंग जो हुई है वो आपकी हुई है, इसको ये थोड़ा सा मेरे से वो लाइन नीचे होगी, ये कटिंग इधर आ रही है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इधर है बिल्कुल अपना एक्स एक्सिस के ऊपर। तो दूसरी कटिंग आपके पास हो रही x -2 है और y 0 है। तो लिहाजा बेटा आप लिखोगे आप लिखोगे सो बाय ग्राफ जो आपका क्वेश्चन है, सो बाय ग्राफ, आपने ग्राफ की मदद से देख लिया, बाय ग्राफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप लिख लीजिएगा आर बेटा एक पॉइंट आपके पास मिल गया। यहां से आपको जो पॉइंट मिला है वो एक्स क्या है, ये पॉइंट जो मिला x 0 है और y 1 है, तो x जो है वो 0 है, y 1 है। और दूसरा जो पॉइंट आपको मिला वो -2 और 0 है, जिसके ऊपर इसने कटिंग की, एंड -2 एंड 0। दूसरा पॉइंट बेटे आपके पास x -2 है और y 0 है। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आपको मिल गए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह होगा, आप करोगे लेट कर लोगे, लेट नहीं करने की जरूरत, आप लिखोगे सोल्व, और सोल्व लिखने के बाद आप क्या करोगे, y को सेपरेट करोगे, y को खालस करोगे, तो y बेटा उधर चला जाएगा ना, आपके पास आ जाएगा 5x -1, क्योंकि 1 जो है वो उधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5y। ठीक है जी, अब जब 5 y उधर चला जाएगा तो 5 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5x -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। राइट स्टूडेंट्स, और यहां से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। तो पॉइंट हमेशा की तरह हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। इससे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे जाना है, इन 1 बेटा 1 में आप x की जगह 2 डाल दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ज़रबे 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5 y के बराबर आ जाएगा। तो 5 2 आर 10, 10 -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वाई। 10 में से 1 निकला तो बेटा आपके पास आ जाएगा 9/5 इज इक्वल टू वाई। अब 9 को जब 5 से तकसीम करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 भी इसको कह सकते हैं 1.8। और अब आपके पास अगर ऑर्डर पेयर की बात की जाए तो आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा, x की वैल्यू डाली आपने 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1.8। पहला ऑर्डर पेयर बेटा आपके पास आ चुका हुआ है। सेम प्रकार के साथ आप क्या करोगे, अब की बार पुट करोगे x इज इक्वल टू -2 इन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x की जगह -2 डाल देंगे। जब -2 डालेंगे तो देखिए होता क्या है, 5 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाय फिर से 5 बराबर है y के। 5 2 जार -10 होता है क्योंकि माइनस का 2 है, -1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। -10 और -1 माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। अब जब इसको करोगे तो ये आपके पास वैल्यू दे देगा -2.2। तो आपने यानी कि ये वैल्यू दे देगा माइनस, इसको इधर लिख देते हैं -2.2, यानी कि 11/5 जो है वो 2.2 के बराबर होता है। आपको पता है ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट जो बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा, वो x की जगह आपने डाला -2, y आपको मिल गया -2.2। लो जी, ये दो ऑर्डर पेयर हमें मिल चुके हैं।
इन दो ऑर्डर पेयर्स को अगेन हम स्टूडेंट जो है वो इस ग्राफ के अंदर ड्रा करने जा रहे हैं। तो किस तरह देखिए ड्रा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमें मिला है वो x2 है, y 1.8 है, x2 है, y 1.8 है। तो x2 है, y 1.8 है। तो पहले तो ये देखें ना, x2 ये पड़ा हुआ है, y 1.8 जो है वो यहां पे कहीं आएगा 2 के नीचे, ठीक है, 2 के जस्ट नीचे आएगा, यहां पे करके आपके पास पॉइंट बनेगा। ये मार्कर थोड़ा फीका लिख रहा है तो इससे लिख लेते हैं ब्लैक से। x आपके पास 2 है और y आपके पास 1.8 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली जब x -2 हुआ तो y -2.2 है। x जब आपके पास -2 हुआ तो y आपके पास -2.2 है। तो x आपके पास 2 किधर है, ये है, और y जो है वो -2.2 है। तो ये आपके पास थोड़ा सा इधर आपके पास जो है वो पॉइंट बन जाएगा, थोड़ा सा इधर x2 और y -2.2, तो x2 y 2.2 यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया, ये पॉइंट बन गया। x आपके पास 2 है और y 2.2, ये थोड़ा सा ना पॉइंट ऊपर रहेगा क्योंकि ये लग रहा है जैसे 2 के हाफ में 2.5 है, तो इधर नहीं पॉइंट आएगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये यहाँ पे करके, ठीक हो गया। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को अगेन हम मिला देंगे। तो देखते हैं सोल्यूशन हमें क्या हासिल होता है। जरा गौर करना, इन दो पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाने जा रहा हूँ। ये जो ब्लैक पेन से हमने अभी मार्क किए, तो ये आपको दे देंगे, ये लें जी। अब जरा ध्यान दे, तो इनको हमने हिट करना है कि ये इसने इस एक्सिस को किस किस पॉइंट के ऊपर कट किया। तो अगर आप देखें तो ये ओरिजिन से थोड़ा अवे है, दोनों जो एक्सिस के ऊपर भी, एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो वाई एक्सिस भी। आपको अगर थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइड गैप नजर आ रहा है। तो असल में जब हम इसके 10 हिस्से करेंगे ना, तो हम इसके 10 हिस्से करेंगे बराबर। अब जब 10 पार्ट्स करोगे तो पहला जो पार्ट है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू सो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला अगर इसके 10 हिस्से करेंगे तो ये तकरीबन दूसरे हिस्से के ऊपर कटिंग कर रहा है, यानी कि 0.2, x 0.2 है और y 0 है, इस पॉइंट के ऊपर कटिंग हो रही है। x 0.2 है और y ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बेटा। अब सिमिलरली आपके पास यहां पे भी तकरीबन उतना ही गैप है, तो y भी क्या होगा आपके पास, जो वो भी माइनस का 0 पॉइंट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है। तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं वो आपके पास आ गए हैं। सो बाय ग्राफ, आपने वहां से ग्राफ से देख भी लिया। सो बाय ग्राफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर x, पहली बारी में आपको 0.2 व 0 मिला और दूसरी बारी में आपको जो पॉइंट मिला है यानी कि y एक्सिस के ऊपर वो है 0 वाओ। ये थोड़ा बाहर हो जाएगा, आप लिख लोगे 0.0 और -0.2। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपने पहले पार्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट जो है वो कर लिए हुए हैं। अब अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना ये थोड़ा सा जूम कर दिया है, आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं कि हमने कौन से ग्राफ किस तरह बनाए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मार्क किए हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर ओके ये बात समझ आ जाए। ज़रा ये हमारे एक्सिस भी देख सकते हैं आप, और इसको थोड़ा सा मैंने जूम इसलिए किया ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए।